नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से स्टेनोग्राफर के नए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के बारे में आपको फुल डिटेल्स यहाँ पर बताने वाले हैं। आगे हम लोग बात करेंगे यूपी टेट 2023 नोटिफिकेशन को लेकर के चर्चा होने लगी है और यूपी पीआरटी या फिर यूपी सुपर टेट विज्ञापन के आने की कब तक उम्मीद है। हालांकि जब तक शासन स्तर से सरकार के द्वारा घोषणा नहीं कर दी जाती है तब तक कोई भी पूर्वानुमान लगाना कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड बीटीसी का मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, आप सभी जानते हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या है अपडेट इस समय की, और इस भर्ती प्रक्रिया में अभी कितना समय लग सकता है भर्ती पूरी होने में। यूपी ट्रिपल एससी से स्टेनोग्राफर के 277 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 12th पास अर्हता चाहिए, इसके अलावा ट्रिपल सी होना चाहिए डोएक से। समकक्ष भी दिया गया है अथवा करके, यानी समकक्ष भी चल जाएगा। डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल यहाँ पर दी गई है, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अनुसार अलग अलग। आंसू लेखन चाहिए होगा 60 एंड और टाइपिंग। आंसू लेखन 80 वर्ड पर मिनट हिंदी में और टाइपिंग हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट है। न्यूनतम गति होना आवश्यक है। जिसके परीक्षण हेतु परीक्षा के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की हिंदी आंसू लेखन और हिंदी टंकण दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। विशेष अर्हता वाले कोई भी पद भर्ती होती है तो आप देखेंगे तो इसमें कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि उसमें विशेष अर्हता चाहिए। बहुत लोग फॉर्म ही नहीं भरते हैं। अभी आगे परीक्षा योजना आदि को लेकर के नोटिस अलग से आएगी। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा, जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया है। और अधिमानी अर्हता, तो अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। आवेदन अभी बाद में लिए जाएंगे अक्टूबर में, 17 अक्टूबर से, और 6 नवंबर लास्ट डेट है, और उसके बाद फिर 15 नवंबर तक संशोधन की डेट है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की भर्ती, यानी जहाँ पर आंसू लेखन मांगा जाएगा, टाइपिंग मांगी जाएगी हिंदी में, यूपी पीएससी से अपर निजी सचिव की भर्ती का विज्ञापन आना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी आपको इसी तरह की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट हैंड जानते हो, आपके लिए सुनहरा अवसर है। सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखिए, यूपी टेट 2023 नोटिफिकेशन जल्द आएगा। इस तरह की आपको खबर देखने को मिल रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं से भी, जबकि कोई भी ऐसी ऑफिशियल सूचना नहीं है। आप देखेंगे एक बार जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला था, कुछ समय पहले अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला था, अगर आपको याद होगा। इतना ही नहीं, ये सब जानकारी आपको देखेंगे तो जो बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं उनके माध्यम से भी आप देखेंगे तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिलता है, जबकि उसमें सच्चाई है कि नहीं है, बाद में चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। इवन आप देखेंगे यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आना था 15 जुलाई को, मिशन रोजगार की तरफ से जानकारी दी गई थी, कुछ नहीं हुआ। अक्टूबर में विज्ञापन आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर की चीज़ें, जो जानकारी मिलती है वही जानकारी हम सभी को प्राप्त हो पाती है, लेकिन उसमें होना ना होना कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर डिपेंड है, या फिर जो भर्ती बोर्ड या जो भर्ती परीक्षा एजेंसी है किस प्रकार से शासन से निर्देश उसको मिलता है। फिलहाल में देखिए, नया आयोग कराएगा यूपी टेट, और नया आयोग अभी पूरी तरह से अनुमति, या कह सकते हैं पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी है। राज्यपाल महोदया से भी मंजूरी मिल चुकी है। एक बार अभी कार्यालय बनेगा, सभी मेंबर अध्यक्ष सब लोग निर्धारित होंगे, जब सुचारू रूप से कार्य करना स्टार्ट कर देंगे आयोग। तो आप समझ लीजिए कि एक बार कार्य स्टार्ट करने में भी कितना समय जाएगा, यानी अभी भी कम से कम 2-2.5 महीने तक तो नहीं लग रहा है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ पाएगा। इवन जो पुरानी भर्तियां हैं, टीजीटी बीजीटी 2022 की, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती है, उसमें आगे एग्जाम होना है। नए आयोग से ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। कम से कम 3 से 4 महीने का समय अभी भी लग सकता है। मतलब सीधे सीधे नए वर्ष में जाते हुए दिख रही हैं सभी भर्तियाँ। बाकी सरकार के ऊपर है, अगर उनका निर्देश होगा तो ये जो आयोग है बहुत जल्दी कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं, और सभी की सभी भर्तियां बहुत जल्दी पूरी भी कराई जा सकती हैं। बिहार में अगर आप देखेंगे तो कितनी तेज़ी से भर्ती कराई जा रही है। यह स्टेट को तो आप मतलब पूछिए मत, कितनी तेज़ी से कार्य हुआ है। एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गया, इसके बाद आगे देखेंगे तो रिजल्ट सब कुछ, और फिर नए भर्ती की भी घोषणा हो चुकी है दोबारा से। अभी एक भर्ती बहाल ही चल रही है पुरानी वाली। तो काश इसी तरह से चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो। अभी देखेंगे आपकी जो नियमितीकरण को लेकर के अनुदेशक या फिर संविदा शिक्षक या फिर शिक्षा मित्र, उनको भी लेकर के चर्चा चल रही है।
या फिर वेतन वृद्धि को लेकर के, तो जो चीज़ें बिल्कुल कहीं से भी कोई अपडेट नहीं होती है, उस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, जबकि वैसे कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो फिलहाल में साथियों अभी यूपी टेट नोटिफिकेशन को लेकर के बिल्कुल कंफर्म अपडेट नहीं है। हाँ, एक्सपेक्टेड है कि 1.5-2 महीने के बाद या 2-2.5 महीने के बाद देखने को मिल सकता है। और यूपी पीआरटी का विज्ञापन इस वर्ष आने की बहुत कम उम्मीद रहेगी। लोकसभा चुनाव आप सभी देखेंगे तो अप्रैल मई तक एक्सपेक्टेड है जनसत्ता के अनुसार। तो लोकसभा चुनाव से पहले पहले आपको 100% देखने को मिलेगा, सभी को विश्वास है। और इसकी घोषणा भी सरकार के द्वारा जल्द की जा सकती है। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। बीएड ऑलरेडी आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल में बाहर है प्राथमिक से 1 से 5 के लिए, बेसिक से नहीं 6 से 8 के लिए नहीं, 1 से 5 के लिए। तो फिलहाल में अगर बीएड को मौका नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी डीएलएड के अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में हैं। और नियोस वाले डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी रहेंगे, अदर स्टेट के भी रहेंगे। तो आप ये मान करके न चलें कि कंपटीशन कम रहेगा, कंपटीशन बहुत रहेगा। तो तैयारी आप सभी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप ना कर रहे हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित शिक्षक हैं और बीएड है, उनको चैलेंज कर दिया गया है डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा। 11 सितंबर को डेट लगी है हाई कोर्ट में। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सेम यही केस, इसी तरह का केस है। जो वहाँ पर बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ प्राथमिक में की उनकी नियुक्ति न की जाए, या फिर पहले से नियुक्त हैं, यानी जब से गजट आया है उसके बाद से जिन भी बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है उनको चैलेंज किया जा रहा है। 14 सितंबर की डेट लगी है दोनों राज्यों में। केवीएस पीआरटी में भी आप देखेंगे चैलेंज किया गया, हालांकि आरटीआई में स्पष्ट कर दिया गया है कि बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जा रहा है, फिर भी आप देखेंगे वहाँ पर केस किया गया है। 4 सितंबर की डेट उसमें भी लगी है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 11 सितंबर को डेट लगी है बीएड के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ। इसके बाद देखिए साथियों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पहली चीज़ आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें कि जो बीएड बीटीसी वाला मामला है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये भर्ती 6 से 8 के लिए है, और 6 से 8 में बीएड के भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं और बीटीसी या डीएलएड के भी। बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी वैसे भी बेसिक के लिए बनाया गया कोर्स, यानी 1 से लेकर के 8 तक। तो आप किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर ध्यान मत दीजिए। जो भी सही जानकारी सबको अपने तरीके से या अपने स्तर से सही जानकारी ही बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ना तो बीएड को कोई दिक्कत है, ना यहाँ पर डीएलएड या बीटीसी को कोई दिक्कत है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में। अब आगे साथियों जो स्टे वाला मैटर है, ये देखिए बिल्कुल क्लियर है कि इस भर्ती में स्टे बरकरार है। जब नए सिरे से सुनवाई होनी है तो जो भी पुरानी चीज़ें थी उसमें स्टे जैसी कोई चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टे तो सुनवाई के दौरान लगा था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो बेसिक विभाग के अधिकारियों का मानना है कि स्टे है। जो भी लीगल ओपिनियन एजी सर से आनी थी वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का काम है, 1 महीने का समय उसमें मांगने की क्या हो सकता है अगर यहाँ पे भर्ती पूरी करनी होगी तो। और यहाँ पर देखिए जो ऊपर जो उच्च अधिकारी है यहाँ पे जो शासन स्तर से, जब तक उनकी तरफ से भर्ती पूरी कराने के लिए कोशिश नहीं की जाएगी, निर्देश नहीं दिया जाएगा, तब तक ये भर्ती कहीं ना कहीं इसी तरह से लटकी रह सकती है। अभ्यर्थी बहुत करेंगे, कोशिश करके कोर्ट केस वाला मैटर फाइनल कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें भी याची पक्ष तो वो तो रहेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जो रिस्पोंडेंट हैं अधिकारी, बेसिक विभाग के अधिकारी यानी सरकारी अधिवक्ता महोदय, उनकी उपस्थिति अनिवार्य। अगर उपस्थित नहीं होते हैं या पे पैरवी नहीं करेंगे तो कोर्ट वाला मैटर कितना लंबा खींचेगा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर साथियों हम लोगों को बस एक उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से इस भर्ती के बारे में उनको अवगत कराया जाए। शिक्षक भर्तियाँ भी करना ज़रूरी है। और ये 2021 की भर्ती 2023 बीतने वाला है, और इस भर्ती प्रक्रिया में अभी भी नहीं लग रहा कि ये भर्ती 2023 में भी कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो साथियों आप सभी से बस हमारा यही आग्रह रहेगा कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से रेगुलर मिलते रहें। अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है उस पर आप ज़्यादा, हम ये नहीं कह रहे कि अधिकारी सही नहीं बताते, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने अभी तक बताई है फिलहाल में वो चीज़ें हुआ नहीं है। तो फिर इस तरह से हमें इंतजार करने से अच्छा है कि हम लोग प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, कोर्ट केस वाला मैटर भी फाइनल कराने की कोशिश करें। लेकिन साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से नियमित मिलना आवश्यक है, 1 बार 2 बार नहीं, हर हफ्ते जब भी जनता दरबार जनता दर्शन लगे हर बार उसमें कोई ना कोई अभ्यर्थी अलग अलग जाते रहें, अलग अलग अभ्यर्थी जाते रहें। उसका सकारात्मक परिणाम आप सभी को 100% देखने को मिलेगा। तो बस कुल मिलाकर के यही अपडेट है। बाकी और भी कई सारे कोर्ट केसेज इस भर्ती में लगे हुए हैं, सभी बेंच में मैटर है। जब सुनवाई होगी तभी सभी मैटर क्लियर हो पाएंगे कि इसमें क्या डिसीजन आता है। धन्यवाद।